हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मेरे बचपन के साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमने 6 फरवरी सन 2020 को ये बचपन ग्रुप शुरू किया था। बकौल मजू के मैं तो अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां न सिर्फ ये कि कारवां हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि अदब अतफाल में एक तहरीक बन गया। और अभी पीछे हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आ रही आवाज, आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम जी। शायद नायब साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। नायब साहब, आपका कोई माइक तो नहीं खराब है कुछ? बहरहाल मैं दोबारा से फिर शुरू करता हूँ कि ये एक न सिर्फ एक कारवां है, बल्कि एक कहना चाहिए कि बचपन ग्रुप अब अदब अतफाल के अंदर एक तहरीक की शक्ल में बदल गया है। और इसमें लोग जो हैं वो अब ज्वाइन करने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि साहब इसको आप जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए कि इसके अंदर लोगों को जोड़िए, इसके अंदर क्या कम्युनिटी बनाइए इसके अंदर। मुझे वो तमाम चीज़ें आती नहीं हैं, इसलिए मैं वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये जुल्फ़िकार बुखारी ने हमें बताया कि सिराज साहब 6 फरवरी है और बचपन का फाउंडेशन डे है, इसलिए आप जो है हम चाहते हैं कि इसमें कोई प्रोग्राम करें। और इसके लिए आप एक प्रोग्राम ने बड़ी जल्दी में ये लिंक बनाया, ज्वाइन किए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमने बहुत से लोगों को दावत दी। बहुत से लोग जो है उन तक पहुंच भी नहीं पाए। ये बात जिन तक नहीं पहुंची तो हमें अफसोस है, लेकिन बचपन पर हमने डाल दिया था तो बचपन से लोगों को पता चल गया कि वहाँ जो है हम एक गूगल मीट कर रहे हैं जिसमें बचपन ग्रुप जो है फाउंडेशन डे है। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि मैं कुछ अपनी बात करूं, हमारे नायाब साहब जो हैं उन्होंने जो आज कहना चाहिए कि बड़े सगीर हिंदू पाक में जो है क़त्ए तारीख के लिए बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत मशहूर शायर हैं। इस सिंह को जो है मुज़फ़्फ़र नायाब साहब ने बड़ा कहना चाहिए कि इसको तरक्की दी है, इसमें काम कर रहे हैं, मुस्तकिल काम कर रहे हैं। जब भी किसी की तारीख का मामला आता है नायब साहब फौरन जो है चंद घंटों के अंदर तो मैं बहुत ही खुलूस अदब के साथ और बहुत ही के साथ नायब साहब को दावत देता हूं कि जो उन्होंने बचपन ग्रुप के ऊपर क़त्ए तारीख लिखा है या जो नज़्म लिखी है वो यहाँ पेश करें। नायब साहब अपना माइक खोलें, माइक ऑन करें नायब साहब माइक ऑन करें। नायब साहब माइक ऑन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इस प्रोग्राम का आज एहतमाम किया। असल ज़रूरत इस बात की थी कि इसे थोड़ा सा एक हफ्ता पहले से तशहीर की जाती और एहतमाम का जो है जी लोगों तक। हाँ, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं दोस्त? जो बातें कर रहे हैं मेरी बात सुन रहे हैं?
تو میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے تھوڑا سا پہلے سے اعلان کر دیا جاتا. بہرحال شاید دوست آ رہے ہوں گے, تشریف لا رہے ہوں گے, شریک ہوں گے. محترم سراج عظیم صاحب کی دعوت پر میں اس پروگرام میں شامل ہوں, اور ایک بہت ہی جلدی میں, بہت ہی کم وقت میں نے جو ہے ایک تہنیتی خطا کہنے کی کوشش کی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری آواز پہنچ رہی ہے نا سراج صاحب؟ جی پہنچ رہی ہے. ارشاد. تھوڑا سا یہاں گڑبڑ ہے, میں جس جگہ ہوں. تو میں کہہ رہا تھا آپ اپنی سائٹ پر ہیں, میں جان رہا ہوں. جی اپنی سائٹ پہ ہیں, وہ آپ کی مجبوری ہے. بہرحال جی تو بہرحال تھوڑے سے ڈسٹربنس کے ساتھ آواز تو میری پہنچ جائے گی. ملاحظہ کیجئے. کہتے رہے رفیق بہت کام ہے کٹھن, کہتے رہے رفیق بہت کام ہے کٹھن, دیکھی جو کارکردگی اب سب ہے مطمئن. کہتے رہے رفیق بہت کام ہے کٹھن, دیکھی جو کارکردگی اب سب ہے مطمئن. بچپن کی خاص سیج بچھائی سراج نے. یہ سیج سے مراد گروپ ہے, کیونکہ شاعری میں جو ہے گروپ کہنا زیادہ مناسب نہیں لگا تو میں نے اسے سیج کہا ہے. بچپن کی خاص سیج بچھائی سراج نے, سن 2020 میں 6 فروری کے دن. بچپن کی خاص سیج بچھائی سراج نے, سن 2020 میں 6 فروری کے دن. دیکھے خوشی کے سیج نے لمحات انگنت, دیکھے خوشی کے سیج نے لمحات انگنت. خرد و کلاں سبھی ہوئے مسرور مخترن, خرد و کلاں سبھی ہوئے مسرور مخترن. اس سیج نے عظیم مہمات سر کیے, اس سیج نے عظیم مہمات سر کیے. بچپن کا ہے ابھی تو فقط 6 برس کا سن. اس سیج نے عظیم مہمات سر کیے, بچپن کا ہے ابھی تو فقط 6 برس کا سن. بچپن کے سیج یہ نہیں, بچپن کی سیج ہے یہ نہیں امتحان گاہ. بچپن کی سیج یہ ہے یہ نہیں امتحان گاہ. شاگرد ممتحن ہے نہ استاد ممتحن, شاگرد ممتحن ہے نہ استاد ممتحن. لکھتے ہیں خوب جو بھی ہو موضوع گفتگو, لکھتے ہیں خوب جو بھی ہو موضوع گفتگو. تخلیق کار سیج یہ انسان ہے کہ جن, تخلیق کار سیج یہ انسان ہے کہ جن. بچپن کی سیج دیکھ یہ پھولوں کی سیج ہے, بچپن کی سیج دیکھ یہ پھولوں کی سیج ہے. گلہائے در بکف کی ہے بہتات پس نگن, گلہائے در بکف کی ہے بہتات پس نگن. نایاب سیج دیکھ کے بچپن کی کیوں نہ ہو, نایاب سیج دیکھ کے بچپن کی کیوں نہ ہو. اطفال کے ادب کے مشاہیر مطمئن, اطفال کے ادب کے مشاہیر مطمئن. بچپن کی خاص سیج بچھائی سراج نے, سن 2020 میں 6 فروری کے دن. بہت بہت شکریہ سماعت کے لیے. میرے خیال میں شاید جو تمام یہاں بچپن گروپ کے جو ساتھی ہیں وہ تمام نائب صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کریں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. جی ہمارے جو سینئر ایڈمن ہیں انور مرزا صاحب وہ بھی آ گئے, انہوں نے خاص طور سے. اور اس بچپن گروپ میں اصل میں ہمارے انور مرزا صاحب کا بڑا رول یہ ہے کہ میں تو خیر اٹپٹا سا آدمی ہوں, بہت ہی سب کچھ کرتا رہتا ہوں, اور جس کو بھی ہوتا ہے. انور بھائی جو ہیں بہت زیادہ سنجیدہ, بہت ہی کہنا چاہیے کہ اسٹرکٹ اور رول کے پابند ہیں. اور تو اس لیے یہ مجھے جب بھی دیکھتے ہیں کہ میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں تو یہ پیچھے سے ایک دم جو ہے میری لگام کھینچتے ہیں. تو انور بھائی کا یہ رول جو ہے بچپن گروپ کو خاص طور سے کہنا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں انور بھائی مجھے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ سراج صاحب یہ کرنا ہے, سراج صاحب یہ کرنا ہے, اس کو دیکھیے ایسے کرنا ہے ویسے انور بھائی مجھے پیچھے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس بچپن گروپ میں انور بھائی کا کنٹرول جو ہے بہت بڑے معنی رکھتا ہے. اور
ये मेरे लिए बड़ा कहना चाहिए कि काबिल कदर है जो अनवर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? अनवर भाई आपकी आवाज नहीं है, अपना माइक ऑन कीजिए अनवर भाई। जी अनवर भाई, आवाज नहीं आ रही है अनवर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, अब आई आवाज? जी आइए अनवर भाई, आपकी आवाज है। जी तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोग यहाँ इस महफिल में आए हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं घर से बाहर एक होटल में बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ भी कुछ हमारे आदमी दोस्त हैं, हम लोग एक महफिल में जाने वाले थे। तो मैं आपकी महफिल में ऑनलाइन शामिल रहूंगा, मैं देखता रहूंगा सब, और आप लोग अपनी कार्रवाई जारी रखिए। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं महफिल में, आपकी ऑनलाइन महफिल में मौजूद रहूंगा। जी शुक्रिया। जी नायब साहब, आप क्या कह रहे थे? माइक ऑन कीजिए नायब साहब, माइक ऑन कीजिए। नायब साहब माइक ऑन कीजिए। जी मैं अर्ज कर रहा था, नज़्म आप तक पहुंची होगी मुकम्मल तौर पर, और मैंने इसे अभी बचपन ग्रुप पर पोस्ट भी कर दिया है। थोड़ा यहाँ डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं जो है बस नज़्म पे ही इक्तफा करता हूँ। आप कार्रवाई जारी रखिए, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ, शरीक हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जुल्फ़िकार साहब, आप अपनी कार्रवाई आगे चलाएं। आप जुल्फ़िकार बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सिराज अज़ीम साहब। हमारी जो नशिस्त है वो आहिस्ता हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे दरमियान कई जो मोअज़्ज़ज़ तख्लीक़कार हैं वो भी रफ्ता शरीक हो रहे हैं। हम सबको जो है मदू करेंगे इंशाल्लाह। सिराज अज़ीम साहब, आप अगले मेहमान को मदू कीजिए, हम उतनी देर में आने वालों को जो है इस महफिल में जगह देते हैं। जी। मैं हमारे दोस्त और हमारे कनाडा के रफीक और दिल्ली के हमारे साथी हबीब सैफी को दावत देता हूं कि हबीब सैफी जो है वो अपने तासुरात का इजहार करें। चाहे वो उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं शायद किसी नज़्म के जरिए वो अपना इजहार करेंगे बचपन के बारे में, या बहरहाल वो जो उनकी मर्जी के ऊपर मौकूफ है, वो जिस अंदाज में चाहे उस अंदाज में बचपन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अज़ीम भाई, मोहब्बत आपकी। सभी हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खुशी इस बात की है कि बचपन ग्रुप जो है अदब अतफाल के हवाले से काफी अच्छी सरगर्मियां पेश कर रहा है, और बचपन में जो कुछ शरारतें हमने की हैं वो सब हम जवानी में अब कर रहे हैं। और बचपन ग्रुप के तुफैल नए लिखने वाले बच्चों के अदब पे काम करने वाले सामने आ रहे हैं, और इसमें एडमिन का मैं समझता हूं बहुत बड़ा रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हम जैसे कोशिशें करने वाले तो अपने तौर पे करते ही हैं, लेकिन साहब हौसला अफजाइयां जो मिलती हैं बचपन ग्रुप में, उससे भी कहीं ना कहीं फरोग होता है इस हौसले का, इस जज्बे का। जहां तक सवाल यौम तासीस का है, बिलाशुबा बचपन ग्रुप के कायम करने वाले और सिराज अज़ीम भाई जो है रूह रवा हैं, ये
اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں نے گزشتہ سال کی ایک پوسٹ آج شیئر کی تھی صبح کہ گزشتہ یادیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ بچپن گروپ کے حوالے سے کوئی مثبت رائے لوگوں کی سامنے آئے اور اسے اخبار میں جگہ دوں یا دلواؤں. میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامیابی کے ساتھ اردو زبان میں بچوں کا ادب لکھنے والوں کو بچوں کی تربیت اور تعمیر کا حوصلہ بخشے اور ان کو اچھا ہندوستانی شہری بنائے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس راج عظیم بھائی میں اتنا ہی، اور پھر میں انشاءاللہ دوسروں کو سنتا ہوں. آپ کے یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، اور یہ جہاں بھی بچپن گروپ کا ذکر ہوگا تو اس بچپن گروپ میں جتنے لوگ شامل ہیں، جو لوگ شامل ہیں، یقیناً ان کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا. اور وہ لوگ یہ اصل میں یہ کہوں کہ بچپن گروپ ادب اطفال کے لیے ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ ریوائول کا کام کر رہا ہے. جو ہمارا وہ بچوں کا ادب جو تھا وہ گھروں سے نکل گیا تھا، یا وہ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کا ایک مثبت اثر یہ ہوا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر ابھی ہم نے حیدرآباد میں ایک بچوں کا انٹرنیشنل سیمینار کیا. اس کے فوراً ہی بعد جو ہے مانو یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا، انٹرنیشنل سیمینار ہوا بچوں کے ادب پر. پھر اس سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں سیمینار ہوا. پھر اس سے 2 سال قبل جو ہے دلی یونیورسٹی میں اردو اکیڈمی میں. بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ گروپ میرا نہیں ہے. اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو یہ گروپ بچپن گروپ کا صرف ٹائی فش ہو کر رہ جاتا. یہ نہیں ٹائی فش نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھے نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں اور مزید بہتر آئیں گے. حوصلہ ملتا ہے نئے لکھنے والوں کو جب آپ حوصلہ دیتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں تو سامنے واقعی آتے ہیں اچھے لکھنے والے بھی. یہاں ہمارے بیچ ایک بہت ہی بہت سینئر رائٹر جن کی میں بے انتہا عزت کرتا ہوں، جو اردو کے بہت کہنا چاہیے کہ ماہر ہیں اور جلگاؤں سے ان کا تعلق ہے. جناب راشد صاحب میرے بڑے کہنا چاہیے کہ محبت کرنے والے، مجھ سے بہت ہی میرے کہنا چاہیے کہ رفیق. میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا یہاں اظہار فرمائیں. اور آپ اپنا مائک آن کیجئے رشید صاحب. مائک آن کیجئے اپنا. رشید صاحب مائک آن کیجئے. جی آ رہی آواز سر؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں سراج عظیم صاحب کا کہ مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے اس محفل میں شریک ہونے کا. ہرچند کہ میں بچوں کا رائٹر نہیں ہوں، افسانے لکھتا ہوں، صحافت میں ہوں اور ترجمے کرتا ہوں، لیکن بچوں کے ادب سے مجھے بہت پیار ہے. اور جب سے بچپن یہ گروپ شروع ہوا ہے اس وقت سے مجھے تو بہت زیادہ دلچسپی اس میں ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سراج عظیم صاحب کو صرف نمائش کے لیے نہیں بلکہ دلی طور پر بچوں سے اور بچے کے ادب سے بہت دلچسپی ہے. وہ حالانکہ اس میں بہت کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کبھی عدم تعاون کرتے ہیں، کچھ لوگ بزموں سے ہٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ جن کو انہوں نے زمین سے آسمان پر بٹھایا وہ لوگ کبھی اپنے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن سراج عظیم صاحب کا رویہ ایسا ہے کہ وہ برابر پیار اور محبت سے ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کیونکہ ان میں جو شرکا ہیں ان کے ناموں سے اور کاموں سے احساس ہوتا ہے کہ بہت دور سے اور بڑی دیر تک اس میں شریک ہوتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سراج عظیم صاحب نے مجھے دعوت فکر دی، کچھ منٹ مجھے عنایت کیے، کیونکہ اور صاحبان بھی یہاں پر اظہار خیال کریں گے. اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ پھر شریک ہوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی سر. اب ہم چاہیں گے کہ عرفان صاحب، ہمارے بریلی سے تعلق ہے ان کا، ہمارے شہر سے تعلق ہے، یہ صحافی ہیں اور ایک استاد ہیں
बच्चों के अदब से इनको दिलचस्पी है, जिस तरीके से रशीद साहब को है। ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं बच्चों के लिए। और ये पहले ईटीवी से ये मुंसलिक थे, लेकिन अब ये कुल वक्ती उस्ताद हैं। जी इरफान साहब। सिराज भाई एक मिनट, सिराज साहब एक मिनट, मैं मालूम करना चाह रहा था कि अभी ग्रुप में जो हम ये शुरू कर रहे हैं मीटिंग, हमें 20 मिनट हुए हैं, 15 मिनट, किन किन लोगों ने हाजिरी दर्ज कराई है, जरा उनके नाम अगर पता लग जाते तो ज्यादा अच्छा था। वो मैं वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता लगे, मैं बैठा रहूंगा इंशाल्लाह। हाँ नहीं, वो हबीब साहब नाम में तकरीबन 35-36 लोगों ने अपने नाम भेजे थे, जिसमें से गैर ममालिक से भी हैं लोग, अमेरिका से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यहाँ से भी और भी लोग हैं। तो जरा लिस्ट अगर नजर आती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, वो दे रहे हैं, क्या नाम है, जुल्फ़िकार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मजीद साहब मौजूद हैं, उर्दू बेदारी फोरम से भी एक साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मलिक साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा फहमीदा जमील साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसके अलावा मेरी बहुत ही पसंदीदा तख्लीकार शादाश खान भी मौजूद हैं, शुमाइल अब्दुल्ला भी मौजूद है पाकिस्तान से, मकसूद शाकिर साहब भी मौजूद हैं इस वक्त इस नशिस्त के अंदर, और मोहम्मद नजीब पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मजीद आरिफ निज़ामाबादी भी शामिल हैं इसमें। जी सर। अभी लोग असल में कुछ लोग जो है वो टाइम की वजह से कुछ रास्ते में है, कुछ का ऑफिस का टाइम है, तो वो सब शामिल होते रहेंगे। 15-16 लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। जी देखिए, वक्त की पाबंदी अदीबों के लिए बहुत जरूरी है। जी इरफान साहब, आपको दावत दी जा चुकी है, आप तशरीफ लाएं। जी इरफान भाई, बचपन के। जी वालेकुम सलाम। बहुत ही शुक्रिया जनाब इस महफिल में मदद करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर आपने जो एक ग्रुप तश्कील दिया बचपन के नाम से, लॉकडाउन में सब लोग मायूसी का शिकार थे, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। और इससे बड़ा कारनामा आपके बचपन ग्रुप का ये है कि जो बच्चों के अलग बच्चों वाले लोग थे, एक प्लेटफॉर्म वो एक मौका मिला। और आज बहुत से अखबारात में आपकी कोशिशों की वजह से मुस्तकिल सफ़ात शाये करना शुरू किए हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तख्लीक़ात लोगों तक पहुँच रही हैं। और माशाअल्लाह अदब अतफाल जो एक गोशे में पड़ा हुआ था, एक किनारे हो चुका था, उसको आपने अदब के मेन स्ट्रीम में लेकर आए, ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और आज आपका यौम तासीस है, हम सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस में भी शामिल रहा। माशाल्लाह आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैंने वहाँ पर भी कहा कि जो काम कई अकेडमियाँ मिलकर करती हैं वो आपने तने तना करके दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत नवाजिश। ये बचपन ग्रुप को एकदम अचानक से अभी हमारे पास एक यलगार सी हो गई है बचपन ग्रुप में लोगों की, कहना चाहिए कि मेंबरशिप हासिल करने के लिए। और इसके लिए आपको बताएं, हमारे स्क्रीन पर मजीद आरिफ निज़ामाबादी साहब जो हैं, इन्होंने ये दमाम में रहते हैं सऊदी अरब में। आपने इसके ऊपर हमें बगैर इत्तला किए हुए इन्होंने एक मजमून लिखा, उस मजमून में सब बचपन के लिए इन्होंने किया। अब वो हमारे पास एक, कहना चाहिए कि एक लाइन लग गई है। हम लोगों से पूछते हैं, कुछ बुनियादी सवाल हैं, उनको पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, बच्चों के अदीब हैं नहीं हैं, क्या करते हैं। कुछ लोगों के मसले जवाब आते हैं तो हम उनको शामिल कर लेते हैं। तो हम मजीद साहब को हम दावत देते हैं कि उन्होंने इतना ये बचपन ग्रुप को इंटरनेशनली कर दिया। उसमें जो मजमून लिखा, बहुत से अखबारात में उन्होंने शाया किया, खुद उन्होंने शाया कराया, हमारा उसमें कोई वो नहीं है। तो हम मजीद साहब से ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने बचपन ग्रुप को क्यों इस काबिल समझा कि उसको जो है ये उसके ऊपर एक मजमून लिखा है इन्होंने। और अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि साहब वो बचपन ग्रुप के ऊपर एक अलग से और मजमून लिखेंगे। जी मजीद साहब, आपका इस्तकबाल है।
माइक ऑन कर, आप अपना माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। मजीद साहब माइक ऑन करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर सिराज अजीम साहब, बड़ी खुशी हो रही आपका लास्ट दीदार करके, क्योंकि आपकी कारकर्दगी खुसूसन बचपन ग्रुप की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश और काबिल एहतराम है। दरअसल बच्चों को उर्दू से जोड़ना दरअसल मादरी जुबान और मजहब और सकाफत से जोड़ने के मुतरद्दिफ है। जिस तरह का ग्रुप आपने तश्कील दिया और उस ग्रुप से बरसगीर के तमाम अदबा और शोरा जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के काफी सिद्दीक साहब से भी हमेशा बात होती रहती है। वो तो आपके ग्रुप की जुबान में ज्यादा बातें होती, तो सोचा कि मैं जो है बच्चों के रिसाइल और जराइब के साथ साथ आपका भी जिक्र खैर हो जाए, क्योंकि के आप अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रुप को चला रहे हैं, वाकई आपकी सफाई से। आज के मौके पे ग्रुप के तमाम मेंबर्स से मैं और खुसूसन सिराज अजीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि क्या नाम फिलहाल क्या है? खाक इंसान रोटी दे दो। महाना रिसाले का भी ध्यान करें और उसको बाकी बाकी शांति करें। का इजहार होगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। आप उसमें अपनी मुआवनत दें हमें, अपने आप भी कुछ लिखिए उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह जरूर। और दूसरी है बात ये है कि जो भी बचपन ग्रुप में मेंबर बनना चाह रहे हैं उसके शर्त ये रखें कि कोई एक रिसाला अपने नाम जारी करवाए, उसके बाद हम आपके जो है बचपन ग्रुप में आपका जो है मेंबर बनिए। बच्चों का कोई रिसाला अपने नाम और आपकी तजवीज पर गौर किया जाएगा, मशवरे करेंगे और जितने भी जुड़े हुए हैं कम से कम एक रिसाले के मेंबर होना चाहिए। जो लोग पुराने जो जुड़े हुए हैं और नए जो शामिल होना चाहते हैं, उनकी एक शर्त ये होगी कि कोई एक रिसाला, बच्चों का रिसाला अपने बच्चों के नाम जारी कराइए, उसके बाद आपको बाकायदा मेंबर बनाया जाएगा। ये मजीद साहब, हम अपने बचपन ग्रुप पर हम ये ऐलानात करते रहते हैं। किसी की किताब आती है उसके बारे में, रसाइल के बारे में हम बराबर करते रहते हैं कि रसाइल ये रसाइल लिखा है इनका, ये हम लोग मुश्किल सा काम है। आप अगर ये समझे कि मार्केट में बिक जाएगा सारे बाबे इकट्ठे, लेकिन हम अगर बच्चों के अंदर ये हमने पैदा कर दिया कि किसी सूरत से हम कैसे भी कसीट कर, मैं तो आजकल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हम आज के बच्चों को उर्दू की तरफ घसीट कर लाएंगे, तभी बहुत जरूरी है। नई नस्ल से किताबों का रिश्ता तकरीबन खत्म हो चुका है। जी हम उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि दुआ हमारी ज़बान में तासीर पैदा कर दे, और हम अपने जो हमारे मेंबरान हैं उनसे हम दरख्वास्त करें वो जो अपने कोई एक रिसाला उसके जो है वो मेंबर बने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी ये तजवीज़ बड़ी काबिल कदर है और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे, देखते हैं बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त जो दिया गया उसके लिए बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। बचपन ग्रुप का एक खासा ये रहा है कि बचपन ग्रुप ने न सिर्फ के नौ आमोज जो बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए तरगीब, बल्कि वो लोग जिनका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था अदब अतफाल से, वो ऐसी बचपन ग्रुप से इतने इंस्पायर हुए हमारे, पता नहीं कि हमारी वजह से कुछ हमने उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ हमने उनसे इंस्पायर हुए, और हमने जब उनसे कहा तो वो साहब बचपन के लिए या बच्चों के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। कई नाम हैं, बहुत मुतअद्दिद नाम हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ। इसमें एक बहुत कामयाब नाम साइंस के उफुक में जो बहुत चमकने वाला नाम वो है
हमारी छोटी बहन शाहताज का। शाहताज जिस वक्त शाहताज जो है वो शुरू से हमारे साथ जुड़ी थी, शुरू से। शाहताज जो है मार्च के पहले हफ्ते में हमारे साथ जुड़ी थी। उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि शाहताज ने इतनी तेजी, मैंने आज तक कोई भी राइटर ऐसा नहीं देखा कि जो इतनी तेजी से पढ़ने के बाद वो सिर्फ 4 महीने में उसकी किताब आ जाए। किताब भी ऐसी काबिल कदर किताब कि जिसकी भरपूर पजीराई पूरे उर्दू अदब में, खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त पजीराई हुई है। और मैं शाहताज यहाँ मौजूद है। शाहताज को मैं चाहता हूँ कि शाहताज भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बुकें बातें हैं। इस मौके पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो नौआमूज कलमकार हैं और जो नई नस्ल के कलमकार हैं, जो उभरते कलमकार हैं, हर साल हमारे मुंतज़र शायर तस्लीमी साहब हैं, उनके नाम से अवार्ड दिया जाए। और जो भी अवार्ड के अखराजात है मैं इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा। नई नस्ल की हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इन सब चीज़ों का हमारे दरमियान डॉक्टर फरखुंदा ज़मीर भी मौजूद हैं। डॉक्टर फरखुंदा ज़मीर ने हैदराबाद में ऐलान किया था कि उनकी तरफ से, बल्कि फरखुंदा ज़मीर से ज़्यादा उनके जो शौहर हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि राजस्थान के है ना, जी उन्होंने ऐलान किया, वहाँ पर स्टेज पर ऐलान किया कि मेरी तरफ से हर साल बच्चों के अदीबों के लिए 11,000 रुपए का एक इनाम दिया जाएगा। तो हम इस तरीके से अब एक जो है मजीद साहब की तरफ से हमारे पास आया एक प्रपोजल, एक फरखुंदा ज़मीर की तरफ से आया। हम इन सब चीज़ों को जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल हम ये कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन 5-6 अवार्ड्स दे सकें। एक वो अवार्ड अवार्ड हो जो हमारे सीनियर राइटर्स हैं उनको हम दे सकें। एक जैसे मजीद साहब की तरफ से ये अवार्ड रहेगा कि जो नौआमूज हैं उनको हम अवार्ड दें। और बाकी हम तीन अवार्ड या 4 अवार्ड और ऐसे चाहते हैं कि शायरी पे, नस्र पर, ड्रामा पर और मजमून निगारी पर हम दें तो हमारा फिर मकसद हासिल होगा और हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। से हम इस्तदा करते हैं आपके इस मसले में शामिल हो इंशाल्लाह। और मैं जो भी है मैं सखने मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाहताज से मैं गुजारिश करूंगा कि शाहताज जो है इस मौके पर अपने तासुरात का इजहार करें। सबसे पहले तो ये मैं आज सुनने के लिए आई थी, आपने नहीं शाहताज तुम्हें सुनाना भी है, तुम तो सुनने के लिए नहीं, तुम्हें सुनाना भी है। यहाँ पर इस वक्त तुम साइंस में सबसे कामयाब राइटर हो इस वक्त साइंस में। ये बचपन के लिए बड़ी फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात है। नहीं, ये तो कारी का कमाल है कि उसने पढ़ा और मुझे इस काबिल समझा कि उसे पढ़ा जाए, समझा जाए। लिखने वाले तो बहुत लिख रहे हैं, मैं भी लिख रही हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। कोशिश जारी है और कोशिश आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। और अभी तक मैं 100 से ज्यादा कहानियां लिख चुकी हूँ। और अभी मैंने कुछ 4-5 महीने से खवातीन के लिए भी साइंस के मौजूआत पर लिखना शुरू किया। अब तो ये बता दूं यहाँ हमारे जितने लोग मौजूद हैं कि इस वक्त शाहताज जो हैं, अब जिसे कहना चाहिए कि एक रेकनिंग कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी है इस वक्त, खासतौर से महाराष्ट्र में। और ये कई सरकारी इदारों के अंदर जो है मेंबर बनाई गई हैं और खुद जर्नलिस्ट हैं और इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं और ये 3 किताबें हो गई हैं अब। हाँ, एक अभी एनसीपीएल ने बहुत खूबसूरत किताब इनकी छापी है जो बड़ी कहना चाहिए कि कद्र की निगाह से देखी जा रही है, खासतौर से महाराष्ट्र के अगर हम ताल्लुक से बात करें तो वो जो है इन्होंने बड़ा, और वो बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और वो एक त्योहार का इन्होंने जो जिक्र किया है और जिस पैराए में किया कि उस मीटिंग में हम और शाहताज दोनों मौजूद थे, हबीब सैफी मौजूद थे।
बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िए उस किताब को। एक महाराष्ट्र की जो एक रिवायत है, जो जुलूस निकलता है, वो शाताज ने बहुत हसीन पैराए में उसको वो किया है। बहरहाल शाताज, हाँ आगे आगे आप फरमाएं। नहीं, मैं क्या, अभी तो मैं सब सुनने के लिए बैठी हूँ। आपने मुझे कहा कि बात करने के लिए, तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे पढ़ा। शुरू में तो लोगों ने ऐतराज ही किया था, और मैं पहले से लिखती रही हूँ, 30 साल से सहाफत में हूँ, लेकिन कलम से मेरा रिश्ता पुराना है, लेकिन अदब से नया नया है। लेकिन ये है कि लोगों ने उसे समझा। शुरू में ऐतराज किया, मैंने बतौर एहतजाज लिखा था कि मैंने ये कहा था कि मैं 55 की हो रही हूँ और कहानियां 55 की हैं, कुछ नया लिखा जाए। तो शुरू में लोगों ने ये कहा भी मुझे कि ये क्या लिख रहे हो, लेकिन आज लोग पढ़ रहे हैं और मुझे जो भी कुछ मिल रहा है। शाताज, मैं ये शायद ये नहीं भूलोगी तुम, शायद जो तुमने एक कहानी लिखी थी काला सोना। जी। तो मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम साइंस का मैदान खाली है, और तुमने काला सोना जो लिखा है, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है। तुम इसमें साइंस में ही अब लिखो इसको, और इसके लिए बहरहाल तुमने मेरा मशवरा माना, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है कि आज बहरहाल शाताज खान आज जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बच्चों के अदब में साइंस की अदीबा की हैसियत से जानी जाती हैं। और शाताज ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया है। ये मेरे लिए और इस बचपन ग्रुप के लिए बड़े फख्र की बात है। अभी मैं सिर्फ साइंस पर ही लिखती हूँ, बाकी किसी मौजू को हाथ नहीं लगाती हूँ। और आपका शुक्रिया। वो सब बेकार है लिखना, तो क्योंकि साइंस के तुम एक्सपर्ट हो गई हो, तो अब साइंस पर ही फोकस करो, और इंशाल्लाह इसी में तुम्हारे लिए बहुत ही मौके हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए वो, और हम इसके लिए बहुत ही ज्यादा दुआगो हैं आपकी कामयाबी के लिए, कि आपको जो है अल्लाह ताला मजीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबका, और मुबारकबाद। आप लोग बचपन को 55 की एज तक लेके जाना है, बचपन से 55 तक। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंडिया तो जी 16 लोग जी। शाताज, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश जी। सिराज अजीम साहब, बहुत मज़ा आ रहा है इस दिलचस्प नशिस्त में, और आपको मैं ये आगाह करते हुए बेहद मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान एक नौमूज़ तख्लीक कार भी मौजूद हैं सियालकोट पाकिस्तान से। वो भी मेरी बचपन पे लिखी गई एक तशहीर कहानी जो है वो पेश करना चाह रही हैं। कहानी का नाम है बचपन नगरी। अगरचे ये बचपन में पेश हो चुकी है, लेकिन आज हादिया अब्दुल तौहीद जो है उसको आप सबके सामने रखेंगी। जी हादिया, अपना माइक ऑन कीजिएगा और कहानी पेश कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, जरूर मैं आपकी कहानी पढ़ना चाहूँगी। मैं कहानी पेश करती हूँ, बचपन नगरी। इस कहानी का नाम बचपन नगरी है। तुम हर वक्त कारोबारी मामला देखते रहते हो, कभी मनपसंद मुश्किलें से भी लुत्फानंदोज हो लिया करो। अदनान ने आमिर से कहा, बचपन के दिन गुजर गए हैं, अब तो जिंदगी गुजारनी है और इसमें मसरूफियात के साथ गुजर जाना है। आमिर ने दाएं हाथ को बुलंद करते हुए कहा, मुझी हूँ, मैं तो अभी भी बचपन में हूँ। अदनान ने हंसते हुए कहा, अरे क्या कह रहे हो तुम, बहुत समझदार इंसान हो, तुम तो ऐसी बात ना करो। आमिर ने गहरी संजीदगी से कहा, मैंने तो सच कहा है कि मैं अभी तक बचपन में हूँ। अदनान ने फिर से दांत निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आमिर ने इस्तफार किया, अरे मैं व्हाट्सएप अदबी महफिल बचपन की बात कर रहा हूँ, जिसे 2020 में तश्कील दिया गया था, और इस कार्यक्रम के पीछे अदब इतफाल के मारूफ शख्सियत सिराज अजीम का हाथ है।
जिन्हों ने दुनिया भर के अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और ये मौका फराहम किया कि वो एक दूसरे की तख्लीकात को न सिर्फ संत वजीरी दें बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हों। मैं इस महफिल का हिस्सा हूँ तो इसी वजह से कि कह रहा था कि मैं अभी तक बचपन में हूँ। अदनान ने हंसते हुए आमिर से कहा, तुम कभी बाज नहीं आओगे। तुम्हारी यही शोखी और हिस मजाक में आदत है जिसकी बदौलत हमारी दोस्ती कायम और दायम है। आमिर ने अपने अदीब दोस्त अदनान से कहा, अच्छी दोस्ती वही है जो बचपन से हो और बचपन तक जाए। अदनान ने फिर से हंसते हुए कहा, बचपन? अभी पिछले दिनों में घर में बचपन के रंग नामी नज़्मों की किताब बहन लाई थी। मुझे गालिबन रुबीना मुमताज़ रूबी की थी। इन्होंने भी सिराज अजीम साहब की हौसला अफजाई का तस्करा अपने पेश अल्फाज में किया था। तुम्हारी सिराज अजीम साहब से दोस्ती है तो खुशी की बात है। राज मोहम्मद की कहानियों के मजमूए सूरज की सैर का दूसरा एडिशन भारत में शाया करवा चुके हैं। इनके अलावा भी कई अदीबों की रहनुमाई और हौसला अफजाई कर चुके हैं। आमिर ने अदनान की खामोशी का फायदा उठाते हुए कहा, बचपन नगरी में भी दोस्ती कायम होती है तो फिर वो भी कायम मुदायम रहती है कि अदब का फरोग ही सबकी ख्वाहिश है। अदनान ने हस्बे मामूल आमिर की बात को दूसरे रंग में डाला और अपनी बात की। इसी इस्ना में चाय आ चुकी थी। फिर दोनों दोस्त चाय और दीगर लुज़मात से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। बहुत शुक्रिया हादिया अब्दुल तौहीद। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा तारुफ़ करा दीजिए तमाम शुरा के सामने कि आप अब तक कितनी तहरीरें लिख चुकी हैं और किन रसाइल में लिख चुकी हैं, ताकि तमाम मोअज़्ज़ज़ शुरा और हमारे जो तख्लीक़कार मौजूद हैं दुनिया भर से, उनके सामने आपका तारुफ़ भी आ जाए। जी हादिया। जज़ाकिल्लाह सर, मैं पिछले तकरीबन 2 साल से तकरीबन मुझे होने को है कि मैं लिख रही हूँ एंड मैं मुख्तलिफ रसाइल में लिख चुकी हूँ, फूल नंबर में, बचपन नंबर में एंड उसके अलावा भी मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में, गुलगुल में लिख चुकी हूँ। उसके अलावा भी कई मैगज़ीन्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं था पता होता बट मैं लिखती थी एंड मेरे उस्तादा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक लिख पाई हूँ। एंड उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब 4थे अवार्ड से नवाजा जा रहा है एंड ये भी मेरे उस्तादा की तरफ से है कि उनकी मेहरबानी, उनके मतलब मोहब्बत से, उनके इखलास से मैं अब तक यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने तकरीबन, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं, कॉलम में लिख रही हूँ और मेरी 3 नज़में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉकेट साइज बुक भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। आप बेटा लिखते रहिए। लिखते हैं कि आप लोग ही जो हैं वो मुस्तकबिल के कहना चाहिए कि लीडर हैं, आप ही लिखने वाले। जी इंशाल्लाह सर। हमारे दरमियान जो है हमारे एक और इस बचपन ग्रुप की देन कह लीजिए या इस बचपन ग्रुप से इंस्पायर होकर लिखने वाली कह लीजिए, तेलंगाना की एक उस्ताद हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, खुद बहुत अच्छी शख्सियत हैं और बहुत उनका भी मामला ये है कि उन्होंने गालिबन सन 2021 या 22 में वो बचपन ग्रुप में जुड़ी थी और आज उनकी तकरीबन 60 या 70 कहानियाँ लिख चुकी हैं। इसमें एक किताब उनकी आ चुकी है, घर आंगन बचपन, जिसका इजरा हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो सेमिनार किया था, इंटरनेशनल सेमिनार किया था, उसमें नायाब साहब भी मौजूद थे। नायाब साहब ने तो वो हमारे दरमियान डॉक्टर फहमीदा जमील मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि फहमीदा जमील जो हैं वो उनके क्या तासुरात हैं बचपन के सिलसिले में, वो यहाँ अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम एडमिन और तमाम हाज़रीन को मैं तो सबसे पहले यौम तासीस बचपन के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने सही फरमाया सर, गलबन मैं 2-3 साल से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मैं तो वैसे 1998 से एक अफसाना निगार और कालम निगार, नावल निगार की हैसियत से अदबी दुनिया में पहचानी जाती थी, लेकिन
جب سے بچپن گروپ میں میں جڑی ہوں تو اس وقت سے میں ادب اطفال کی مصنفہ لکھاری کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی ہوں، اور یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی سمجھیے کہ میری ادبی دنیا میں سب سے پہلی کاوش میری کتاب ادب اطفال کے تعلق سے ہی، بچوں کی کہانیوں سے ہی شائع ہوئی ہے، جو گھر آنگن بچپن کے نام سے حیدرآباد کے جشن رنگ بچپن میں جس کا رسم اجرا عمل میں آیا، اور یہ کہانیوں کی کتاب میرے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ میرے ادب کے لیے ایک بڑا اعزاز مان سکتی ہوں میں، کہ میں تو یوں خالی لکھ دیتی تھی، لیکن ایک صحیح راہ پہ لے جانے والی شخصیت جو اپنے نام کی طرح عظیم ہے وہ ہے محترم سراج عظیم صاحب، جنہوں نے مجھے حوصلہ بخشا اور ایک اچھے گائیڈ کی طرح مجھے اپنے کہانیوں کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی شکل دینے میں میری مدد فرمائی، اور انشاءاللہ میں اسی طرح آگے بھی بچپن گروپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس گروپ کو میں دینا چاہتی ہوں، اور وہاں سے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر لکھاری کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، تائید بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آخر کار وہاں سے ایک پرفیکشن مل جاتا ہے لکھاری کو۔ یہ میں بچپن گروپ سے سیکھی ہوں کہ کس طرح سے صحیح لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح سے ایک کہانی کو منظم طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں خالی اسی طرح میں افسانے لکھا کرتی تھی، لیکن بچپن گروپ میں جب میں شامل ہوئی تو مجھے جب سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے صحیح لکھنا چاہیے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں میں کہ سراج عظیم صاحب نے مجھے گروپ میں شامل فرما کر میری حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس میں جو سینئر رائٹرز ہیں، فرید آبادی ہیں اور دوسرے پڑوسی ممالک کے بھی جو ماہر قلمکار تھے، ان سب نے ہم جیسوں کو حوصلہ افزائی کی، پذیرائی کی، اور آج الحمدللہ میری ایک کتاب شائع ہوئی اور دوسری کتاب بھی عنقریب انشاءاللہ شائع ہوگی، اور میں تو دعا گو ہوں کہ یہ گروپ ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارا مقصد جو ہے اردو کو فروغ دینا، اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ میں اسکول میں بھی اپنے طلباء کو آج اتنا ٹیکنالوجی میں ترقی ہونے کے باوجود کہانیوں کی کتابوں سے ان کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہوں، اور الحمدللہ میری طالبات بھی بچپن گروپ پر اپنے تخلیقات پیش کرتی ہیں، جس کو سراج عظیم صاحب مختلف اخبارات میں شائع کرواتے ہیں، جس کو بتا کر میں ان کے چہروں پہ جو مسرت حاصل ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کر جو خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اردو زندہ ہے، ابھی قائم ہے، اور میں تمام بچوں کو ہمیشہ اردو کے کہانیاں، چھوٹی نظمیں، کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے جو ہے سو ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں، جس کی وجہ سے بچے بھی آج اردو کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس کا سہرا میں محترم سراج عظیم صاحب کے سر ہی ایسا سمجھتی ہوں میں، کیونکہ جب کبھی اگر گروپ میں اگر کچھ زیادہ تنقید آ گئی اور میں لکھنے کے لیے ہٹ جاتی ہوں تو سر جو ہے سو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے تنقید سے ہی لکھاری سیکھتا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ آپ یہ تنقید ہے، بلکہ اس کو ایک مثبت انداز میں لے کے آپ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ گروپ جو تشکیل دیا گیا ہے ماشاءاللہ، اس گروپ میں آج بہت سارے پرفیکٹ رائٹرز ہیں اس میں، اور ایسے رائٹرز کے انڈر میں جو ہے سو ہم لکھنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں، اور اس نشست میں میری بات سننے کے لیے آپ تمام کیا بولتے ہیں عظیم شخصیات کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت مشکور و ممنون ہیں، شکریہ۔ جی فہمیدہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ایک چیز اور بتا دوں میں اپنے یہاں تمام دوستوں کو کہ اس سال ڈاکٹر فہمیدہ جمیل کو تلنگانہ اکیڈمی نے 51,000 روپے کا انعام سے نوازا ہے اسی سال،
اردو کی خدمت کے لیے. اسی سال ان کی کتاب بھی آئی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے ڈاکٹر فہمیدہ جمیل جو ہے اردو ادب میں بچوں کے ادب کی بہت کامیاب کہنا چاہیے کہ مصنفہ کی طور پر اپنے آپ کو قائم کریں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ اب میں ایک اور شخصیت جو کہنا چاہیے کہ بہت مشہور شخصیت ہے، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں. آپ نے شاید نام سنا ہوگا حشمت کمال پاشا صاحب کا. وہ کلکتہ کے کہنا چاہیے کہ بڑے اچھے شاعر. انہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کے ادب کے لیے گزاری ہے. ابھی وہ تھوڑا سا بیمار ہیں. اس میں ان کے بیٹے ہیں نجیب پاشا. نجیب پاشا شروع میں تھوڑا سا جھجکتے تھے سب کو، پھر اس کے بعد یہ افسانچہ نگاری اور ان تمام چیزوں کی طرف چلے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے تحریک لی. پھر ان کو ہم نے بچپن گروپ پر جوڑا. پھر یہ یہاں ایک دلی میں ہم نے سن 18 میں کانفرنس کی تھی بچوں کے ادب پر. اس میں نجیب پاشا خود شامل ہوئے آئے، اور پھر اس کے بعد سے نجیب نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا. تو یہاں پر نجیب پاشا بھی موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نجیب سے ہم ان کے تاثرات کے بارے میں جانیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. نجیب پاشا سنیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے، ہلکی آواز ہے. تھوڑا قریب ہو کے بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بچپن گروپ کے تعلق سے میں اپنے تاثرات پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں بتا دوں سراج انکل صاحب نے میری تعریف کر دی اور کافی تعریف کر دی ہے سراج انکل نے. یہ ان کی محبت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تعریف کی. اور لکھنے کا تعلق ہے تو میں بچپن سے ہی لکھ رہا ہوں. اور سراج انکل صاحب کے میرے گروپ کو ایڈ کرنے کے بعد مجھے کافی خوشی ہوئی. اور میں گروپ کے یہ میں اپنے کلاس میں پیش کر رہا ہوں. تاثرات کچھ اس طرح ہے. بچپن گروپ کے آنگن میں دیکھتی ہوئی آنکھوں، سنتے ہوئے کانوں اور دھڑکتے ہوئے دلوں کی خدمت میں محمد نجیب پاشا کا پیار، احترام اور سلام. سرائے اردو کے بینر تلے آج بچپن گروپ کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم سراج عظیم صاحب، ذوالفقار علی بخاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بچپن گروپ کے بانی عظیم صاحب گروپ ذریعہ بچوں کے ادب کی خدمت کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے اور ہم بچپن کے آنگن میں لکھتے پڑھتے کب 6 سال کے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. آج مجھے یہ لکھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بچپن گروپ میں ابتدائی سے جڑا ہوا ہوں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بچپن گروپ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس گروپ میں اردو ادب کے ایسے گوہر نایاب جڑے ہوئے ہیں جن کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چراغ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روشن ہونے پر چراغ کو کن کن تکالیف اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان تمام تکالیف اور دشواریوں کے باوجود سراج عظیم صاحب بچپن گروپ کو کامیابی سے چلا رہے ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان 6 برسوں میں محترم سراج عظیم صاحب نے ہند و پاک کے اخبارات و رسائل کے ذریعہ تمام قلمکاروں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے
ने में नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने बचपन ग्रुप को पुल बनाकर पेश किया, जिसके ऊपर चलकर हिंदो पाक के कलमकारों ने ये साबित कर दिया कि सरहदें मुल्कों के लिए होती है, जुबान के लिए नहीं। शुक्रिया। वालिद साहब की एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत दें? जी जी बिल्कुल इरशाद जी, पढ़िए। वालिद साहब की नज़म है अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रस्सी का फंदा खोलो, आओ बच्चों मिलकर तुम सब एक पहेली बूझो। नारी थी तो हरा दुपट्टा, या हुआ तो लाल, नैयर उसका गांव में है और शहर में है ससुराल। तुम भी सोचो वो भी सोचे, सोचे हीरा लाल, बोलो क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रस्सी का फंदा खोलो, आओ बच्चों मिलकर तुम सब एक पहेली बूझो। खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़िया, ये है लोहे की जड़िया, खुल गया इसका फाटक, उड़ गई फिर ये चिड़िया। तुम भी सोचो वो भी सोचे, सोचे बेबी गुड़िया, बोलो क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रस्सी का फंदा खोलो, आओ बच्चों मिलकर तुम सब एक पहेली बूझो। है चीज एक बेजान सी भैया, मुंह से कुछ ना बोले, जब तक लोग इसको गौर से देखे तब मुंह अपना खोले। तुम भी सोचो वो भी सोचे और मिस्टर पासा सोचे, बोलो क्या? शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब, बहुत अच्छी नज़्म। वालिद साहब को मुबारकबाद दीजिए। और अब हमारे दरमियान, शुक्रिया, हमारे दरमियान कहना चाहिए कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, बहुत मोहतरम शख्सियत अब्दुल गफ्फार दानिश नूरपुरी साहब जो है मौजूद हैं। और उन्होंने मुझसे एक ख़ास दरख्वास्त की थी कि सैयद साहब मैं शामिल रहूँगा और मैं बचपन ग्रुप के ऊपर एक अपनी नज़्म पेश करना चाहूँगा। दानिश साहब जो है हमारे बड़े कहने चाहिए कि बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वैसे भी हमें दिल्ली में मिलते रहते हैं, बहुत सी बातें, बहुत चीज़ें करते रहते हैं। और सिराजुद्दीन नदवी साहब के बहुत करीब हैं और दानिश साहब बहुत अच्छे शायर हैं। हालांकि आप ज़्यादातर बड़ों के लिए शायरी करते हैं, लेकिन हमने इनको ज़बरदस्ती इनको घसीट के हमने कहा कि साहब आप जो है आप हमारे पाले में आइए, आप उधर वाले पाले में नहीं जाइए। तो हम इनको अपने पाले में घसीट कर लेकर आए हैं और उसी में आज ये जो है आपके सामने उस पाले से कबड्डी करते हुए आ रहे हैं आपके सामने। और देखिए कि क्या नज्म लेकर आए हैं। ये आप सुनिए। कबड्डी पाले की है बगैर पाले की? कोई फाउंडेशन है, कोई हद है या नहीं? नहीं। कबड्डी जो है वो अभी खेली जा रही है। बहुत अच्छे। नहीं सिराजुद्दीन साहब, आप बहुत अच्छी नज़ामत कर रहे हैं और वाकई दिलचस्पी के साथ हम शरीक हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। पहले तो माजरत मैं आखिर से शरीक हुआ, कुछ मेहमान ऐसे बैठे थे कि बस लिहाज कर गया। बहरहाल वो चले गए हैं तो मैं शरीक हो गया हूँ। और नवाजिश के आपने वक्त दिया, पहले तो मुबारकबाद तमाम लोगों को, बचपन ग्रुप के तमाम दोस्तों को, साथियों को, खासतौर से जजीर साहब को कि ये ग्रुप जो बहरहाल जिंदा है तो वो उन्हीं की कोशिशों, काविशों और उन्हीं जगह से जिंदा है। इन्हीं एहसास को थोड़ी देर तक खासा छोड़ बस। मैंने कहीं जब ऐसे जाया कभी शरीक होना है तो भाई ग्रुप का कोई फंक्शन हो रहा है 6 साल, तो मेरे जहन में आया कि नज़्म में कोई अपने एहसास रहे। तो अपने असातिज़ा ग्रुप पर मौजूद हैं, अभी सभी साहब हैं और दूसरे लोग हैं। बहरहाल ये मेरे से बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं मेरे, पहले से शायरी करते हैं। तो कोई इस्लाह की चीज़ होगी तो बहरहाल मुझे तवज्जो फरमाइएगा। आप मुलाहिजा कीजिए, बचपन ग्रुप के जो मेरे एहसास हैं वो मंजूम है सरसाद जी। आवाज तो प्रॉपर आ रही है? जी। तीसरा उर्दू अदब का तारा बचपन ग्रुप हमारा। वाह। उर्दू अदब का तारा बचपन ग्रुप हमारा, शम्मे अदब को रोशन करता है ये शर्त।
वाह वाह। शम्मे अदब को रोशन करता है ये शरारा, मिंबर है इस ग्रुप का उर्दू का महापारा, है जान से भी प्यारा बचपन बहुत हमारा। अब बन मुलायजा की